ओके चलिए, तो ये आप बता रहे हैं कि डेटा कैसा बन रहा है और क्या करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए मार्केट में आज इतनी बड़ी रैली के बाद ये जो बुल है, देखिए वीरू, ये बुल आपको बड़े फनी से नजर आएंगे। ये थोड़े से टायर्ड हो गए। इतनी अच्छी तेजी हुई है खासतौर पर 2 दिन में, इतनी बड़ी तेजी के बाद आप देखिए टायर्ड ये क्यों हैं, ये थके क्यों हैं, सुस्ता क्यों रहे हैं। कुछ कारण है। ये 1 सितंबर, ये कल से देखिए मार्जिन के नए नियम लागू होंगे। तो कारण नंबर 1 इनके थकने के पीछे की वजह ये है कि ये थोड़े से देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये नए नियम लागू होंगे तो वॉल्यूम वगैरह होंगे नहीं होंगे। मिड कैप्स में ब्रोकर्स थोड़ी सख्ती बरतेंगे शुरुआत में। विस्तार से बात करेंगे क्यों सख्ती बरतेंगे, क्योंकि ब्रोकर्स की जिम्मेदारी है नियमों को लागू कराना, और अगर नहीं हुआ तो क्लाइंट पर पेनल्टी नहीं, ब्रोकर्स पर पेनल्टी। ये सारी बातें देखिए बाजार में दरअसल हो रही हैं। विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी कारण जो मिड कैप के फॉल का है वो दरअसल ये है। डॉक्टर साहब दूसरा लाइए प्लेट, ये देखिए। तो सीमा पर इस समय तनाव है ही है, ये हमें समझ में आ ही रहा है। और पिछली बार भी देखिए जब सीमा का तनाव पूरी तरह से खत्म हुआ था चाइना वाला, उसके बाद बाजार चला था। तो लोग देखना चाहते हैं कि बॉर्डर एस्केलेशन कहीं और बढ़ ना जाए। आज डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, लेकिन देखिए ये सीमा का जो तनाव है ये तेजी करने से रोक रहा है, और इतना भाग चुका है वैसे भी। देखिए ये बुल तो थोड़ा सा सुस्ताने के मूड में। अब लाइए तीसरा कारण डॉक्टर साहब। तो आप देखिए बैंक निफ्टी ने सारे इंपॉर्टेंट स्तर जो मैंने आपको पिछले हफ्ते यहीं पर खड़े होकर इसी वॉल पर बताए थे, 25,000 का स्तर भी देखिए आपको बैंक निफ्टी पर आ गया, और सेंसेक्स पर 40,000 का स्तर भी आ गया। जी हाँ, अभी 12,000 वाला स्तर आना है, लेकिन वो दिवाली से पहले की बात है कि निफ्टी पर आपको 12,000 का स्तर देखने को मिलेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स तो देखिए हासिल हो चुके हैं। तो जब ये सब हासिल हो जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। और कारण आपको ढूंढ रहे हैं आप चाइना में, और जो हमने आपको बताया 1 तारीख से नए नियम लागू हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं देखिए जिसके चलते बुल्स थोड़े से थके हैं। अभी मंदी करने वालों ने देखिए पूरी तरह से बाजार पर कब्जा नहीं किया है। ध्यान रखिएगा ये टायर्ड बुल है, इसीलिए जो आज हेडिंग है हमने दी है टायर्ड बुल। तो बुल्स थोड़े से सांस लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अगली प्लेट भी दिखा दी है डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए 7 दिन में जो रैली हुई है ये इतनी बड़ी रैली है जिसका हिसाब नहीं। और इसका अगर आप जोड़कर देखें 1000 पॉइंट पिछले हफ्ते हमने देखा, शुक्रवार को यह बैंक निफ्टी भाग गया, और बैंक निफ्टी पिछले पूरे हफ्ते आ रहा था, आज सुबह खुलते ही भाग गया है। तो इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, और जब टारगेट्स हासिल हो जाएं तब मुनाफा वसूली करना चाहिए, वरना बुक्स पे मुनाफा रहेगा तो किसी का काम का नहीं है। तो आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखिए देखने को मिली है समझदार इन्वेस्टर्स द्वारा। तो ये अच्छी बात है कि हम 12,000 की वीरू जब तैयारी कर रहे हैं तो 1 स्ट्रेट हम ऊपर नहीं जा सकते, बीच बीच में हमें रुकना भी होगा। लेकिन करेक्शन थोड़ा ज्यादा फास्ट आ गया है। अब ये एक चर्चा का विषय हो सकता है कि इस फास्ट करेक्शन को कैसे आप अप्रोच करें, लेकिन ये तमाम कारण हैं देखिए जिसके चलते आज थोड़ा सा बुल्स ने साइड पर बैठना सही समझा है। वेट एंड वॉच की जो रणनीति है वो सही शायद रहेगी जब तक ये मामले थोड़े से सुलझ नहीं जाते। तो देखिए ये हुआ है जिसके कारण थोड़ा सा बुल्स आज थकते हुए वीरू नजर आए। तो हेमंत, जैसे कि आपने कहा वेट एंड वॉच, डेटा भी ये कह रहा है वेट एंड वॉच। हेमंत, जो शुक्रवार की आपकी टिप्पणी थी मिड कैप्स थोड़ा सा पेन में रहेंगे हेमंत, क्योंकि मिड कैप पे आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। अभी कुछ एसएनआई क्लाइंट से बात हुई हो या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन से बात हुई हो आपकी मिड कैप्स क्या क्योंकि सेबी ने हेमंत अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक ये नियम कल से ही लागू होंगे, इस बात पे मोहर लगा दी है। तो क्या मिड कैप्स में टेंशन हेमंत रहेगी कुछ समय? देखिए इस सिस्टम के साथ अब आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो देखिए इस समय लोगों के पास, जिनके पास पैसा है वो सब देखना चाहते हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि वो 1 हफ्ता कम से कम देख लेना ये नए मार्जिन के रूल्स में आप किस तरह से बिहेव करता है बाजार। तो पता चला मिड कैप में खूब तेजी कर ली, अगले दिन लोगों को देखिए छूटने को नहीं मिला, लोग बीटीएसटी करके गए, और अगले दिन इतना कंफ्यूजन हुआ, ब्रोकर से लिमिट्स नहीं दी। ये सारे कंफ्यूजन है मार्केट में देखिए आज, और वही कंफ्यूजन आपको नजर आ रहा है। वरना 3% नीचे मिड कैप इंडेक्स नहीं होता। अच्छा होना ही 1 तारीख से लागू, लेकिन सिस्टम में देखिए कई ब्रोकर्स ने आज ही से डाल दिया है कि भाई क्यों ना 1 दिन पहले से ही डाल दिया जाए गलती करने की, ताकि गुंजाइश नहीं रहे, क्योंकि ब्रोकर्स की जिम्मेदारी है इसको लागू करने के लिए। इसीलिए आपको मिड कैप्स में देखिए ज्यादा पैनिक होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात और वीरू, जो आखिरी प्लेट थी देखिए
इसको डॉक्टर साहब वापस से दिखाइएगा। देखिए श्राद्ध हैं, अब श्राद्ध के समय में थोड़ा सा अब लोग नई खरीदारी करने से बचते भी हैं, तो अब ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड सबके रहता है कि पता नहीं मूड होगा सबका खरीदारी करने का, लेकिन ये होगा कि पता नहीं दूसरा व्यक्ति क्या करे, तो ये कंफ्यूजन देखिए रहेगा बाजार में। ये सारी चीजें क्योंकि एक साथ आ गई हैं और एक साथ आकर खड़ी हो गई हैं, इसीलिए आप बाजार में इस तरह की गिरावट देख रहे हैं। लेकिन करेक्शन भी काफी बड़ा आज आपने देखा है और बहुत फास्ट करेक्शन देखा है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि वो मार्केट को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश सतपुते जी जुड़ चुके हैं, प्रकाश दीवान साहब भी जुड़ चुके हैं, भसीन साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में चर्चा में शामिल हो जाएंगे। स्वागत है आप सभी का। दीवान साहब बताइए, आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, आज के फॉल को, करेक्शन को? गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून हेमंत, गुड आफ्टरनून वीरू। देखिए मार्केट जो बिहेव कर रहा है ये बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं लॉजिकल तरीके से बिहेव कर रहा है। हमने पहले देखा बैंक निफ्टी ने 3-4 दिन में जिस टाइप की रफ्तार पकड़ी, उस हिसाब से आज सुबह से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हुआ, और ये जो मार्जिनिंग को लेके कंफ्यूजन है, आई डोंट थिंक इससे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो पिछले 1 महीने का जो दौर है, 2 महीने का, इसमें काफी नए लोग लिक्विडिटी के साथ संपन्न लोग आए हैं मार्केट में। कोई ये सिर्फ मार्जिन प्ले नहीं है, तो हो सकता है कि हमको अब इस हफ्ते एक डिप मिले जिसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो बाइंग करने के मौके हैं वो अच्छे खासे मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपको आगे चल के एफएनओ में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि वहां पे अब ट्रेड्स अच्छे खासे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो पैटर्न है वो बहुत मार्केट का हेल्दी है। अगर एक ही तरफा चलता रहा तो लोग रह जाते हैं, पार्टिसिपेशन ही नहीं आ पाता। अब ये है कि पार्टिसिपेशन जो मिस कर गए थे, अच्छे नामों में आपको जगह दिख रही है बनती हुई, वहां पे आप एंट्री लेने की गुंजाइश आपको दिखेगी। और उस लिहाज से मुझे लगता है मार्केट में एक हेल्दी रोटेशन जो है वो भी आ जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो नीचे से बाइंग भी आएगी। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ होगा। हाँ, ग्लोबल क्यूज थोड़े से इंपॉर्टेंट अब बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक सेकेंड वेव यूरोप में जो शुरू हुआ है वायरस का, कोरोना को लेकर चिंता है, वो थोड़ी सी चिंताएं वहां पे बता रही है। लेकिन यूएस मार्केट अभी भी इस लिहाज से कोई करेक्शन नहीं दिखा रहा है, और वहां पे जैसे जैसे नवंबर नजदीक आ रहा है, इलेक्शन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आई थिंक द डाउ इज गिविंग दैट इवन सपोर्ट, लिक्विडिटी ड्रिवन जो रैली है वो चलती रहेगी। बट हमारे यहाँ पे मार्जिनिंग सिस्टम को सेटल होने में 3-4 दिन शायद लग जाए, और लोग वापस इसमें एक बार समझने के बाद लिक्विडिटी अपनी प्रोफाइल जो है उसको एडजस्ट कर लेंगे। जिसके पास जितना पैसा है उतना लेगा, लेकिन चीजें लेंगे तो सही, और अच्छे खासे भाव पे मिलने लगेंगे आपको इस हफ्ते के अंदर अंदर ही। तो एक डाइवर्जेंस आ गया है इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स के बीच में आज, और याद रखिए